Good morning, my dear students. Today's lesson is reading with understanding, lesson number 22. ठीक है, ये जो लेसन है ये बनियान ट्री के बारे में है। बनियान ट्री क्या होता है? वो जैसे वट वृक्ष, जिसमें आपको पता होगा वट वृक्ष की पूजा भी करते हैं ना। इसमें कहते हैं, इसमें शिव जी भगवान का इसमें रूप होता है। वट वृक्ष जो है बहुत विशाल वृक्ष होता है, बहुत बड़ा, बहुत चारों तरफ इसकी टहनियाँ जो है वो फैली हुई होती है। ठीक है, इसमें हम पहले इसकी समरी करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। दिस पीस टेल्स अस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बनियान ट्री। मतलब ये हमें क्या बता रही है कि विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। ये इस लेसन के अंदर हम वट वृक्ष की जो विशेषताएं उनके बारे में जानेंगे। दिस ट्री इज कॉमन टू द सब हिमालय फॉरेस्ट एंड द स्लोप्स ऑफ द हिल्स रेंज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। मतलब क्या है कि ये जो है वृक्ष जो है ज्यादातर हिमालय की जो श्रृंखला है, हिमालय की जो श्रृंखला है उसके अंदर पाया जाता है, और जंगलों में जो है प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में ये ज्यादातर हमें मिलता है। फिर उसके बाद इट इज कॉमनली सीन प्लांटेड अलोंग द रोड्स ऑफ द इंडिया। हम ज्यादातर इसको कहाँ देखते हैं? जैसे हम भारतवर्ष में देखते हैं तो ये सड़कों के किनारे, जंगलों में, गाँव में ये बहुत ज्यादा लगाया जाता है। बनियान ट्री जो है, वट वृक्ष जो है वो बहुत ज्यादा लगाया जाता है। ठीक है, along the roads of the India near temples and shrines। मतलब क्या है कि जैसे आसपास मंदिरों में लगाया जाता है, पूजा स्थल पर लगाया जाता है, सड़कों पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा जनरली किसी भी मंदिर में आप जाओगे, शंकर भगवान के मंदिर में जाओगे या किसी और बड़े उसमें जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है पीपल का पेड़ और बनियान ट्री मतलब वट वृक्ष जरूर मिलेगा। इवन वहाँ पर जो केले का पेड़ भी जरूर मिलेगा। तो क्या है, ये हमारे जितने भी हम इंडियंस हैं, भारतीय लोग, इनकी इन वृक्षों की पूजा करते हैं। ये ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर ईश्वर का वास होता है। जैसे इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो उसमें वास करते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है, बनियान इज एन एनॉर्मस ट्री। वो क्या है, बनियान जो है एक तरह से बहुत विशाल का एक वृक्ष है, मतलब बहुत तेजी से फैलता है। ऐसा नहीं आपने थोड़ा सा कहीं भी लगाया तो वो नहीं फैलेगा, वो ऐसे एकदम फैलता जाता है, उसको बहुत स्पेस चाहिए होता है। इट इज अबाउट 70 to 100 फीट हाई। मतलब 70 फीट से और 100 फीट तक की हाइट हो जाती है उसकी। इतना विशाल काय होता है ये, इतना बड़ा वृक्ष होता है। आप कभी कोई गए, हरिद्वार गए? हरिद्वार में जो मंदिर है वहाँ पर क्या नाम, शंकर भगवान का, उसमें देखो, हाँ वट वृक्ष देखो कितना बड़ा वट वृक्ष है, उसमें सब वहाँ पर पूजा भी करते हैं। बहुत विशाल, इतने बड़े स्थान पर वो जो है पेड़ बना हुआ है, जो वृक्ष लगा हुआ है। इट सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम द ब्रांचेस। वो क्या होता है कि ये जो है जमीन के में लगने के बाद इसका तना बनता है, और ये लंबी लंबी शाखाएं, इसकी लंबी लंबी टहनियाँ, पत्ते ऐसे फैलते जाते हैं। मतलब तना तो उसका जो बड़ा होता ही होता है, लेकिन उसकी शाखाएं, टहनियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें फैलती हैं एरिया में। फिर क्या है, दे एंटर इनटू द ग्राउंड और टू फॉर्म ट्रंक्स एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये क्या है, जड़ें जो है जमीन में जाने के बाद तना बन जाती हैं और उसके पेड़ की लंबी लंबी टहनियों को बहुत मजबूती प्रदान करती है। तो उसका तना जितना ऊपर ऐसे विशालकाय दिखता है ना, ऐसा वो जमीन के अंदर भी होता है। और 70 फुट से 100 फुट तक उसकी हाइट होती है। कितनी होती है? 70 फुट से 100 फुट तक उसकी हाइट होती है। फिर उसके बाद क्या है, इट्स लीव्स आर ओवल इन शेप, स्मूथ एंड शाइनिंग। इसकी जो लीव्स होती हैं वो अंडाकार होती हैं, ऐसे ऐसे बनी होती हैं। आपने देखी है वट वृक्ष की? कभी यहाँ भी हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है वट वृक्ष जो है, ऐसे उसकी लीफ जो है अंडाकार होती है और चिकनी होती है, बिल्कुल शाइन करती है।
पूजा करते हैं ना, तो आप देखना वट वृक्ष की, कभी आप मंदिर जाओगे मम्मी के साथ या पापा के साथ, तो उनको पूछना कि मम्मा ये वट वृक्ष आप मुझे दिखाओ। वैसे मैं आपको स्कूल में भी दिखाऊंगी, यहाँ भी आसपास सब जगह होता है, और ये सड़कों के किनारे बहुत ज़्यादा मिलता है। ये जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। फिर अच्छा, अब इसको हम यहाँ से भी अगर करेंगे तो इसमें जो है, ये तो मैंने आपको समरी समझाई पूरे लेसन की। अब इसके जो पैसेज है उसके अंदर छोटे छोटे पैसेज हैं और इसके क्वेश्चन आंसर है। द बनियान ट्री सीम्स टू बी कॉमन टू द सब हिमालय फॉरेस्ट एंड द स्लोप्स ऑफ द हिल्स रेंज इन India. At present, it is commonly seen planted along many of the roads of India. क्या इन्होंने अभी मैंने आपको बताया, ये हिमालय की श्रृंखला में, हिमालय पर्वत के आसपास की श्रृंखला में ये ज़्यादातर मिलता है, लेकिन आजकल क्या है, ये रोड के किनारे भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको पैसेज है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बनियान ट्री, आप क्या जानते हो बनियान ट्री के बारे में। बनियान ट्रीज आर द काइंड ऑफ बिग ट्री, बहुत बड़ा ट्री है। इट इज नेम्ड आफ्टर द मर्चेंट हिंदू क्लास हु यूजुअली डिड देयर डिस्कशन अंडर इट। क्या है कि ये किसने मतलब इनका नाम रखा, जो हमारे हिंदुओं का समाज है, वो उन्होंने इसको मतलब एक पूजा के स्थल पर, मतलब एक पूजनीय वृक्ष के रूप में माना है इसको। Where do you find the banyan tree? कहाँ कहाँ मिलता है? The tree commonly found in the sub-Himalaya forest and their slopes. मतलब जो हिमालय की श्रृंखला है और उसके जो स्लोप्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। In the populated area, और कहाँ मिलता है, जैसे हमारे घर आसपास है, जैसे नियर टेम्पल, जो मंदिर के आसपास और सड़कों के आसपास, नियर टेम्पल एंड द श्राइन्स और नियर द विलेजेस जो है, वहाँ पर ये बनियान ट्री पाया जाता है। व्हाट पर्टिकुलर टास्क डू दीज ट्रीज डू फॉर द विलेज? दीज ट्रीज ऑफन रेलिंग पॉइंट फॉर द विलेज। क्या होता है, जब गाँव में कैसे होता है, एक रेलिंग की तरह लगे होते हैं, मतलब बीच में सड़क है और साइड में सारे आप जब देखोगे बनियान ट्री लगे हैं या पीपल का लगा है या इस तरह के ट्री लगे होते हैं ना, जाते हो ना सब लोग गांव जाते हो, देखते हो ना, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर कैरिड अंडर द बनियान ट्री? क्या होता है इसमें, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? पीपल गैदर अंडर इट टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम द सन। क्यों रुकते हैं उसके अंदर? उसके अंदर बहुत छाया मिलती है। लोग जब गर्मी में परेशान हो जाते हैं तो वो वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत घना होता है। सन की जो रेज है वो नीचे नहीं आ पाती, वो ऊपर रहती है, तो उसके नीचे जो बैठता है छाया मिलती है ना, और हवा चलती है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। गांव में तो पहले पंखा और ये नहीं होता था, फैन वगैरह कुछ नहीं होता था, कूलर, तो लोग ऐसे किसी भी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे, आपस में बातचीत करते थे, अपने काम करते थे। तो बनियान ट्री इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्री है, ठीक है। और सेकंड पैसेज जो है, इट इज एन एनोरमस ट्री 70 to 100 फीट हाई। कितना मैंने बताया, कितना लंबा हो जाता है, 70 से और 100 फीट तक ये लंबा हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट इज द नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ ट्री? 70 to 100, 70 to 100 इसका जो है नॉर्मल मेजरमेंट है। हाउ डू द ब्रांचेस बिकम पिलर्स? कैसे बनती है उसकी ब्रांचेस पिलर? द रूट्स दैट कम आउट द ब्रांचेस बिकम अटैच टू द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू द पिलर। क्या होता है, जो रूट्स हैं वो उसके साथ साथ जमीन से निकलती हैं और फिर उसमें टहनियाँ ऐसे ऐसे करके निकलती जाती हैं, तो वो उसको एक तरह से पिलर का काम करते हैं। पिलर जैसे घर बनाने के लिए पिलर लगाते हैं ना, कि हमारा जो घर इधर उधर ना हो, छत इधर उधर ना हो, ऐसे बनियान ट्री की जो रूट्स हैं वो इतने ज़्यादा जमीन के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स ऑफ बनियान? कैसे पता लगता है कि उसकी जो लीव जो होती है ओवल होती है, शाइनी होती है और कैसे होती है, ग्रीन होती है, बिल्कुल ठीक है। शेप इन स्मूथ एंड शाइनिंग, ओवल शेप की होती है। व्हाट डू द सपोर्ट ऑफ वेट ऑफ बनियान ट्री? माइटी ग्राउंड अटैच रूट सपोर्ट द वेट ऑफ। अच्छा, इतना हैवी वो है ट्री, कैसे उसको सपोर्ट मिलती है? क्योंकि उसका जो रूट जो होती है वो बहुत ज़्यादा
जमीन के अंदर फैली हुई होती है, तो उसको वो पिलर की तरह संभाल के रखती है, चाहे वो ऊपर कितना भी विशालकाय हो जाता है, लेकिन उसकी जो नींव जो है, जो पिलर्स जो है वो बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे ही आपका थर्ड पैसेज है, उसके अंदर है ऑल vertebrate of backbone animal life in the world is divided into two classes, the warm blooded animals and the cold blooded animals. अच्छा, what are the two types of vertebrates? कितने तरह के, दो तरह के एनिमल्स है हमारे पास, एक कौन से हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड दूसरा है वार्म ब्लडेड, मतलब एक तो ठंडे खून वाले और एक गरम खून वाले, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, ये सबको पता होना चाहिए। क्रम द मैमल्स आर कवर्ड विद हेयर, बियर, लिव यंग एंड सक्ल देम, मतलब जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स पता है जैसे खरगोश है ना, रैबिट जो है मैमल है, और क्या है उसके हेयर होते हैं, और क्या होता है बियर होती है, और एक तरह से बड़े प्यारे से एनिमल्स होते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। इसमें मैं आपको अभी बता भी दूंगी कौन से हैं मैमल्स। फिर उसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बर्ड्स, द बर्ड्स आर कवर्ड विद हेयर, फीदर, ले एग्स एंड हैज देम विद द हीट ऑफ देयर बॉडी। क्या होता है बर्ड्स की, क्या करेक्टर उसके क्या होते हैं, फर होता है, फर होता है ना, पंख होते हैं उनके, और क्या होती है उसकी फीदर्स होती हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं उनके, पंख होते हैं, और क्या है, अब वो क्या देते हैं, पक्षी क्या देते हैं, बर्ड्स क्या देते हैं, एग्स देते हैं, एग्स देते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे छुप जाते हैं, है ना, जब ठंड लगती है उनको कोई रजाई थोड़ा ना उड़ाते हैं, स्वेटर थोड़ा ना बनाते हैं, वो अपने आप को ऐसे छुपा लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कीप इन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नॉट गेट अफेक्टेड विद आउटर चेंज, मतलब वो क्या होते हैं कि वो एक ही टेम्परेचर में ही रहते हैं, एक तरह से समझ में आया, उनको जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, ये वाला जैसे द वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मैमल्स including human beings which are covered with hair, beard, live young and suckle them. The birds which are covered with feather lay eggs as a rule make them hatch with the heat of their bodies. ये मैंने आपको समझाया, आपको इसके क्वेश्चन के आंसर सारे इसके अंदर ही मिल जाते हैं, पैसेज के अंदर ही हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं, बस हमको लेसन को समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर आपको सबको आ जाएगा, मुश्किल नहीं होगा जब आप उसको लेसन को अच्छे से समझ लोगे कि इस लेसन में क्या क्या है, क्या बर्ड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैमल्स क्या होते हैं, और कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे वो अपने ठंड से बचाव करते हैं। आपको पता है ना, हिंदी में तो सारी चीज़ें पता है, बस छोटे छोटे आपको वो वर्ड्स को अपने माइंड के अंदर क्लियर करके रखना है, जिससे उसमें से आप सॉर्टिंग करोगे पैसेज में से और उसको कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है इसमें 5-6 पैसेजेस हैं। व्हाट डू वल्चर्स रिक्वायर, वल्चर्स कौन से होते हैं, जैसे हाँ, वल्चर्स रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड फूड लाइक डेड एनिमल्स टू लिव, जो मतलब उन्हें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा खाना, मरे हुए जानवर हैं या कुछ हैं, वो उनको खाना चाहिए होता है। अब जो है इसका हम थोड़ा सा बताते हैं कि इंक्लूड्स बर्ड्स विच वीव एलोबरेट नेस्ट लाइक वीवर्स बर्ड्स एंड अदर विच ले देयर एग्स स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड विदाउट एनी प्रिपरेशन। इट इज इंक्लूड बर्ड्स विच रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड फूड लाइक vultures which will only eat dead animals and still other like crows which eat practically anything except metal। अब जैसे कौवे हैं, क्रो है, ये वो क्या जो जानवर मर गया उसको ही खाते हैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा ना, वो ज़्यादातर उसी को खाते हैं। हाउ लॉन्ग टू द यंग वंस ऑफ एन ईगल और द पैराकीट टेक टू कम आउट द नेस्ट, जो ईगल है वो अपने उसमें से नेस्ट में से कितने समय में निकलती है,
कितने समय में निकले? द यंग वंस ऑफ ईगल, जो छोटे बच्चे अंडों में से कब तक निकलते हैं, कितने दिन में निकलते हैं? टेक सेवरल वीक्स टू कम आउट द नेस्ट, उन्हें कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ वीक्स लगते हैं, ठीक है, जैसे 4 से 5 वीक या 6 वीक, और डिपेंड करता है उनके उस पर। हाँ, अच्छा, हाउ डू द चिक्स ऑफ डोमेस्टिक हैन कम आउट, कितने दिन में आ जाता है चिक बार? चिक्स ऑफ द डोमेस्टिक हैन स्टार्टेड रनिंग अबाउट द स्क्रैचिंग फॉर देमसेल्फ एज सून एज दे आर, जैसे वो पकते हैं वैसे ही वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इजी सा लेसन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वेयर फ्रॉम द रूट्स कम डाउन, व्हाट डू दे फॉर्म? banyan tree sends a root from its branches, they enter the ground, जो branches उसकी ग्राउंड के अंदर घुस जाती हैं, उससे ही उनको ताकत मिलती है banyan tree को आगे बढ़ने की। वेयर आर द फेमस banyan tree इन द इंडिया, सबसे ज्यादा फेमस banyan tree कहाँ पर है? फर्स्ट रॉयल बॉटनिक गार्डन, शिवपुर, कलकत्ता। कलकत्ता में है एक रॉयल गार्डन, ये है बॉटनिक गार्डन शिवपुर, कोलकाता। द अनदर वन इज सत्रा सिटी इन महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के अंदर है, और एक का है कलकत्ता के अंदर। अगर आप इतना भी याद रखते हो, सबसे पहला जो था वो कलकत्ता में था, और सेकंड जो है महाराष्ट्र में। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया है। और इसके बाद ये आपके हैं ट्रू फॉल्स है, और द banyan ट्री ग्रोज नियर द सी, सही है या गलत है? फॉल्स है, सी के पास होता है banyan ट्री? नहीं। फिर द ब्लेजर एंजॉय सिटिंग इन द शेड्स ऑफ द ट्री, ब्लेजर्स एंजॉय करते हैं पेड़ के नीचे बैठकर? यस। द ट्रीज वॉज कॉल्ड द banyan ट्री बाय द अमेरिकन। फॉल्स किसके? फिर उसके बाद जो है ये आपका हो गया डी, हो गया फॉल्स। इट इज अ स्मॉल ट्री, छोटा ट्री है, हाँ, रॉन्ग। फॉल्स, इट ग्रोज वेल इन टाउन्स, टाउन्स में अच्छी तरह से ग्रो करता है वो, या गांव में करता है? गांव में, तो ये फॉल्स है। यूजुअली देयर आर टेम्पल्स एंड श्राइन्स नियर इट, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है, अब जैसे इसमें वर्ड्स एंड फ्रेज फ्रॉम द पैसेज आर गिवन बिलो, सिलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड मीन द सेम, राइट देम डाउन साइड बाय साइड। अब जैसे वैरायटी, वैरायटी का क्या होगा? वैरायटी मीन्स डिफरेंट, समझ में आया? वैरायटी मीन्स डिफरेंट। फिर है कॉमन, कॉमन का हो गया ऑर्डिनरी। फिर है श्राइन, प्लेस ऑफ वर्शिप। रेलिंग पॉइंट, मीटिंग प्लेस, रेलिंग पॉइंट मतलब जहां हम मिलते हैं, उसका मतलब एक जैसा वर्ड क्या है? वो है मीटिंग पॉइंट। अच्छा, मीटिंग प्लेस। गॉसिप, गॉसिप मतलब क्या करना? बातें करना, टॉक, उसका सेम मीनिंग है। आपके इसमें ये जो है साथ के साथ ही है, इसमें देखो ये इसमें ही है, इसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। ये रहा, ये वाला देखो, रेलिंग पॉइंट, ये इसी के अंदर है। फिर नेक्स्ट जो है अफोर्ड, अफोर्ड मीन्स प्रोवाइड, अफोर्ड मतलब प्रोवाइड। फिर उसके बाद है स्लैंडर, स्लैंडर मतलब थिन। फिर उसके बाद है पाउच, पाउच, पाउच होते हैं ना हमारे, जैसे छोटे छोटे पाउच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैग भी बोलते हैं। सिमिलर वर्ड्स हैं, उसको मैच करना है आपको। फिर उसके बाद ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स का, इसमें भी ऊपर है आपके पास, देखो ये लिखे हुए हैं वर्ड्स। ए वेल नोन वेराइटी ऑफ द फिग ट्री इज कॉल्ड द, क्या कहलाएगा? द banyan ट्री। The tree is meeting place for people. The tree is meeting place for people in the village.
जो पेड़ होता है वो लोगों को मिलने की एक जगह होती है. इट वॉज कॉल्ड बनियान बिकॉज हिंदू मर्चेंट्स और बनियान्स used to sit under it and transact business. इसके नीचे वो बैठते थे और आपस में अपनी बिजनेस की बातें करते थे. It is a big tree and spread over a great area because it क्या आएगा इसके अंदर, क्या आएगा इसके अंदर आएगा sandstone roots. मतलब क्या है, उसकी जो रूट्स हैं वो सब जो है जमीन के अंदर फैली हुई होती है. फिर when it grows in open places in the village, it क्या होगा, reaches its full size. अगर जैसे गांव में अगर वो फैला जाता है तो उसको वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है. 70 से 100 फीट है ना, तो वहां पर वो 100 फीट तक भी पहुंच जाता है. द लीव्स आर कौन सा है, ओवल एंड शाइनिंग. देयर इज अ बिग बनियान ट्री इन, कहाँ पर, शिवपुर कैलकाटा. कहाँ पर है, शिवपुर कैलकाटा. ये फिल इन द ब्लैंक सारे इसी के अंदर है. आपको वो कंप्लीट करके अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं. ये मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया, ट्रू फॉल्स करा दिया, मैचिंग करा दी है इसकी. उसके बाद जो है ये सेकेंड वो है पैराग्राफ, इसमें भी मैंने आपको करवा दिया. ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वर्बरेट एनिमल्स आर दोज दैट हैव बैकबोन. जिनकी बैकबोन होती है, बैकबोन होती है, उनको क्या बोलते हैं, वर्बरेट एनिमल्स बोलते हैं. फिशेस, फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स आर दोज क्रिएचर्स. क्या है इसमें, वो कौन होते, कैसे होते हैं, द टेम्परेचर ऑफ हुज ब्लड चेंजेस विद दैट द आउटसाइड एटमोस्फियर. मतलब क्या है इसका कि फिश, फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स ऐसे प्राणी हैं, क्रिएचर्स हैं जिनका क्या है, टेम्परेचर जो है उनका समय जो वो वातावरण के अनुरूप चेंज हो जाता है. समझ में आया, आउटसाइड एटमॉस्फेयर. फिर उसके बाद टेम्परेचर ऑफ हुज ब्लड चेंजेस विद दैट ऑफ द आउटसाइड एटमॉस्फेयर. जैसे ही वो, अब जैसे फिश को अगर बाहर निकालते हैं तो वो घबरा तड़पने लग जाती है ना, तो वो उससे मतलब वो कर नहीं पाती है, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाती है. मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. मैमल्स क्या होते हैं, जिनके बॉडी पर बाल होते हैं, जैसे रैबिट है. बर्ड्स कैन लेज एग्स एंड हैज देम. मतलब बर्ड्स क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं और उनको सेते हैं, हैच करते हैं. ऑल बर्ड्स लेज एग्स, मतलब ले